ये वो भारत है जो किस्सों में जिंदा है, जो खंडहरों में सांस लेता है और जो अंधेरी गुफाओं में आज भी किसी का इंतजार कर रहा है। आज मैं आपके सामने भारत के 12 ऐसे सीक्रेट खोल कर रख दूंगा जिन्हें जानने के बाद आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिस देश को आप जानते थे वो सच था भी या नहीं। हिमाचल की गोद में खड़ा ये किला सिर्फ एक किला नहीं, ये वक्त का वो खजांची है जिसने बड़े बड़े बादशाहों को खाली हाथ लौटा दिया। कांगड़ा किला भारत के सबसे पुराने किलों में से एक। इसका इतिहास महाभारत काल तक जाता है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य इसके पत्थर या इसकी वास्तुकला में नहीं बल्कि इसके खजाने में छिपा है। कहते हैं कि इस किले के नीचे कहीं गहरे में 22 खजाने दफन हैं। ये वो बेहिसाब दौलत है जिसे कटोच वंश के राजाओं ने सदियों तक जमा किया था। महमूद गजनवी से लेकर अकबर तक कई हमलावरों ने इस किले को लूटा, लेकिन वो सिर्फ बाहरी खजाना ही लूट पाए। असली खजाना जो इन 22 कुओं या तहखानों में बंद है, उस तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। कहते हैं कि इन खजानों की रक्षा किले के देवता और कुछ अदृश्य शक्तियां करती है। कई लोगों ने इसे खोजने की कोशिश की, लेकिन या तो वो नाकाम रहे या फिर किसी अनहोनी का शिकार हो गए। आज भी ये किला खामोश खड़ा है और अपने सीने में वो राज दबाए है जो शायद भारत को दुनिया का सबसे अमीर देश बना सकता है। पहाड़ों की रानी दार्जिलिंग जितनी खूबसूरत है उतनी ही खौफनाक है डाउ हिल की ये जगह। इसे लोग भूत बंगला कहते हैं, लेकिन असल खौफ बंगले में नहीं बल्कि उसके आसपास के जंगलों में है। ये भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक है। यहाँ हवा में एक अजीब सी ठंडक, एक अजीब सी उदासी घुली हुई है। विक्टोरिया बॉयज स्कूल के पास ये जंगल, जहाँ सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुँचती है, एक खौफनाक राज का घर है। स्थानीय लोग कहते हैं उन्होंने कई बार जंगलों में एक बिना सिर वाले लड़के को घूमते देखा है। एक लड़का जो कुछ दूर तक आपका पीछा करता है और फिर धुंध में गायब हो जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये वो एहसास है जिसने कई लोगों को वहम से पागलपन की हद तक पहुंचा दिया। इस जंगल में आने के बाद लोग कहते हैं कि उन्हें हमेशा ऐसा लगता है कि कोई उन्हें देख रहा है, कोई उनके पीछे चल रहा है। यहाँ की हवा में सिर्फ सन्नाटा नहीं बल्कि अनगिनत चीखें दबी हुई है। कहते हैं कि अंग्रेजों के वक्त यहाँ कई हत्याएं हुई थी जिनकी आत्माएं आज भी इस जंगल से आजाद नहीं हो पाई है। उत्तराखंड देवभूमि, यहाँ पहाड़ पत्थर के नहीं आस्था के बने हैं, लेकिन इसी देवभूमि में कुछ जगह ऐसी है जो सिर्फ आस्था नहीं बल्कि गहरा रहस्य भी समेटे हैं। ऋषिकेश के पास घने जंगलों के पार है नीलकंठ महादेव का मंदिर और उसी के पास है वो रहस्यमयी गुफाएं जिन्हें नीलकंठ गुफा कहते हैं। ये वो जगह नहीं जहाँ टूरिस्ट की भीड़ हो, ये वो जगह है जहाँ आज भी साधु और सन्यासी एकांत में तप करने आते हैं। कहते हैं कि इन गुफाओं में एक अजीब सी ऊर्जा है। ये वो ऊर्जा है जो आपको दुनिया से काट देती है। लोक कथाओं के अनुसार ये गुफाएं हजारों साल पुरानी हैं और इनका सीधा संबंध शिव के उस विषपान से है जिसने उनके कंठ को नीला कर दिया था। इस गुफा के अंदर का सन्नाटा आम सन्नाटा नहीं है, ये वो खामोशी है जिसमें आपको अपने दिल की धड़कन के साथ साथ कुछ और भी सुनाई देता है। कई तपस्वियों ने दावा किया है कि यहाँ ध्यान की अवस्था में उन्हें अलौकिक अनुभव हुए हैं, जैसे वक्त ठहर गया हो। ये गुफाएं सिर्फ पत्थर की नहीं है, ये एक पुल है जो इंसान को उसके अंदर के शिव से मिलाने का रास्ता दिखाती है। मनाली की खूबसूरत वादियों में वशिष्ठ मंदिर से थोड़ा ऊपर प्रकृति का एक नायाब तोहफा है जोगिनी झरना। लेकिन ये सिर्फ एक झरना नहीं है, ये एक शक्ति पीठ है। इसका रहस्य इसके नाम में ही छिपा है, जोगिनी। स्थानीय मान्यता के अनुसार ये जगह योगिनियों का निवास स्थान है। ये वो दिव्य आत्माएं हैं, वो देवियां हैं जो इस घाटी की रक्षा करती है। झरने का पानी जो चट्टानों से टकराकर नीचे गिरता है, उसे सिर्फ पानी नहीं बल्कि पवित्र जल माना जाता है। कहते हैं कि इस पानी में औषधीय गुण है, लेकिन इसका असली रहस्य जुड़ा है आस्था से। लोग यहाँ आते हैं, झरने के नीचे बने छोटे से मंदिर में पूजा करते हैं और मन्नतें मांगते हैं। माना जाता है कि अगर आप सच्चे दिल से यहाँ कुछ मांगे तो जोगिनी माता उसे जरूर पूरा करती है। लेकिन इस जगह की एक शर्त है पवित्रता। यहाँ किसी भी तरह की गंदगी या अपवित्र सोच की मनाही है। लोगों का मानना है
कि जिसने भी इस जगह का अपमान करने की कोशिश की उसे जोगिनियों के क्रोध का सामना करना पड़ा है। ये वो जगह है जहाँ प्रकृति और परमात्मा का मिलन होता है। जमीन से 90 फीट नीचे एक ऐसी दुनिया है जो किसी कल्पना से कम नहीं। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में पाताल भुवनेश्वर सिर्फ एक गुफा नहीं, ये अपने आप में एक पूरा संसार है। कहते हैं कि इस एक गुफा के अंदर आपको चारों धाम के दर्शन हो जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ त्रेता युग से लेकर कलयुग तक के राज दफन है। जैसे ही आप इस संकरे रास्ते से नीचे उतरते हैं, आप एक अलग ही लोक में पहुँच जाते हैं। यहाँ चट्टानों ने खुद ही ऐसी आकृतियाँ ले ली है जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। एक जगह आपको भगवान गणेश का कटा हुआ सिर दिखाई देगा, जिसके ऊपर 108 पंखुड़ियों वाला ब्राह्मकमल है। थोड़ा आगे बढ़ने पर शेषनाग का फन दिखता है, जिसने मानो पूरी पृथ्वी को थाम रखा हो। और सबसे बड़ा रहस्य, यहाँ एक ऐसी शिला है जो 4 युगों का प्रतीक है। कहते हैं कि सतयुग, त्रेता और द्वापर के प्रतीक टूट चुके हैं और कलयुग का प्रतीक धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। मान्यता है कि जिस दिन ये शिला ऊपर की छत से टकरा जाएगी, उस दिन कलयुग का अंत हो जाएगा। एक वक्त था जब दुनिया में रोम और पेरिस से भी शानदार कोई शहर था, तो वो था विजयनगर, जिसे आज हम हम्पी के नाम से जानते हैं। ये वो शहर था जहाँ के बाजारों में सोना, चांदी और हीरे मोती ऐसे बिकते थे जैसे आज सब्जी बिकती है। ये उस वक्त का सबसे अमीर और सबसे ताकतवर साम्राज्य था। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ, तालीकोटा की एक लड़ाई और सब खत्म। सिर्फ एक लड़ाई से इतना बड़ा साम्राज्य जो कला, विज्ञान और वास्तुकला में सबसे आगे था, वो रातों रात वीरान हो गया। यही हम्पी का सबसे बड़ा रहस्य है। आज भी जब आप वहाँ के खंडहरों में घूमते हैं तो विट्ठल मंदिर के म्यूजिकल पिलर्स आपको हैरान कर देते हैं। वो खंभे जिन्हें थपथपाने पर संगीत के 7 सुर निकलते हैं। ये कौन सी टेक्नोलॉजी थी? वो पत्थर के रथ, वो हाथियों के अस्तबल, वो कमल महल, ये सब उस वक्त कैसे बनाया गया? हम्पी का रहस्य सिर्फ इसकी तबाही में नहीं, बल्कि इसकी उस खोई हुई महानता में है जिसे हम आज भी समझ नहीं पाए हैं। ये खंडहर चीख चीख कर उस सुनहरे दौर की कहानी कहते हैं जो वक्त की धूल में खो गया। अरुणाचल प्रदेश भारत का वो अनछुआ कोना जहां आज भी प्रकृति अपने सबसे शुद्ध रूप में है। यहीं ऊंचे पहाड़ों के बीच घने बादलों में छिपी है एक झील जिसका नाम है रत्नाखेत। इसका नाम ही इसका रहस्य है। रत्न यानी जवाहरात और खेत यानी मैदान। ये वो झील है जो आपको आसानी से नक्शों पर नहीं मिलेगी। स्थानीय कबीलों के बीच इस झील को लेकर कई कहानियां हैं। कहते हैं कि ये झील असल में एक खजाना है। इसके तल में बेशकीमती मणियां और रत्न दफन है जो किसी प्राचीन राजा के थे। ये भी कहा जाता है कि इस झील की रक्षा पहाड़ों के देवता और कुछ दिव्य आत्माएं करती है। आम इंसान का वहाँ तक पहुँचना लगभग नामुमकिन है। कुछ लोग जो भटकते हुए वहाँ तक पहुँचे, उन्होंने अजीब से अनुभव बयां किए हैं। जैसे पूर्णिमा की रात को झील का पानी चमकने लगता है, मानो नीचे से कोई रोशनी आ रही हो। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति है, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी कि ये जगह आम इंसानों के लिए नहीं है। रत्नाखेत अरुणाचल का वो गुप्त खजाना है जो सिर्फ किंवदंतियों में जिंदा है। गुजरात के गिरनार में जहां आज हम शेरों को देखने जाते हैं, वहां जमीन के नीचे एक ऐसा इतिहास दफन है जो आधुनिक इंजीनियरिंग को भी चुनौती देता है। ये है सुदर्शन झील का रहस्य। ये कोई प्राकृतिक झील नहीं थी। इसे आज से लगभग 2300 साल पहले चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में बनवाया गया था। सोचिए, उस जमाने में बिना किसी आधुनिक मशीन के एक विशाल कृत्रिम झील का निर्माण करना, ये अपने आप में एक अजूबा था। ये झील सिर्फ बनी नहीं, बल्कि इसने सदियों तक गुजरात के उस सूखे इलाके को पानी दिया। सम्राट अशोक ने और बाद में शक राजा रुद्रदामन ने इसकी मरम्मत करवाई। लेकिन आज वो झील कहाँ है? वक्त के साथ वो जमीन के नीचे दफन हो गई। इसका रहस्य कोई भूत प्रेत नहीं, बल्कि हमारे पूर्वजों का वो खोया हुआ ज्ञान है। वो कौन सी इंजीनियरिंग थी, वो कौन सा विज्ञान था जिसने ऐसी झील बनाई जो 700 साल तक चलती रही? सुदर्शन झील का गायब होना असल में हमारे गौरवशाली इतिहास के एक पन्ने का गायब होना है।